Hi everyone, let's read the question. The question is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus x plus 1, आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहां पर पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है अल्फा और बीटा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसके दो जीरोस ही पॉसिबल है मैक्सिमम। आपको बताना है 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा। आपको एक फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ये ए बी सी क्या है? आपको क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म पता है, जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म। अब आप इसको जो गिवन पॉलिनोमियल है और जो जनरल फॉर्म है उसको आपस में कंपेयर करोगे तो यहां से a है 1, यहां से b आपको दिखाई दे रहा है 1 और c भी है 1, है ना। a क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b क्या है? x का कॉफिशिएंट, c क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो ये सब वैल्यूज आप कंपेयर करके a b c आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको अल्फा प्लस बीटा कितना है ये पता है आपको, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए मतलब -1 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा पता है सी अपॉन ए मतलब 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां से आपने फाइंड आउट कर ली। आपको बताना क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर होगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है वो -1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, तो इसका ओवरऑल आंसर है -1। इजी क्वेश्चन था। आपको जो फाइंड आउट करना है वो है 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पता है, ठीक है। वो आपने अप्लाई किया और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। हाय एवरीवन, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है के स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k, और आपको इसकी जनरल फॉर्म भी पता है, क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करोगे तो ए कितना है? के स्क्वायर प्लस 4, बी कितना है? 13, सी कितना है? 4k, ठीक है। अब आपको ये गिवन है कि इसका एक जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल है। लेट जीरो इज अल्फा, देन तो अदर जीरो कौन सा होगा? अगर एक जीरो को आपने अल्फा लिया तो दूसरा जीरो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन अल्फा, है ना। अब आपको ये पता है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। मैंने इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही क्यों लिया? क्योंकि जब आप इसको अल्फा को 1 अपॉन अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसके दो जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा गायब हो गया, अल्फा की टेंशन खत्म, ठीक है ना। तो 1 बचा सिर्फ। तो सी अपॉन ए क्या है? देखो सी क्या है? 4k, और ए क्या है? के स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो यहां से आ गया 1 इज इक्वल टू 4k डिवाइड में के स्क्वायर प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां से हो गया के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया के स्क्वायर -2k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया k, ब्रैकेट में k माइनस टू के माइनस टू इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू है 2 एंड 2। तो k की जो वैल्यू आई है वो आई है 2, ठीक है। समझ आया मैंने क्या किया? पहले कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर अगर एक जीरो मैंने अल्फा माना तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1 अपॉन अल्फा होगा। अब आपको ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी की वैल्यू पुट कर दी और ए की वैल्यू पुट कर दी।
तो यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k की जो वैल्यू आई वो आई 2। तो A विल बी द आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।